ओके। तो है क्या चीज, हम लोगों ने क्या किया है कि एवरी संडे, जो संडे होगा 11 बजे, आप लोगों को जो भी ब्रिकेट की जो गोवा की प्रॉपर्टी है उसकी अगर आपको विजिट करानी है, अपने क्लाइंट को अगर आपको बिठाना है, मतलब अगर आपको क्लाइंट को उसमें बिठाना है, तो वो संडे 11 बजे से शुरू होगा। मेक श्योर कि सब लोग इसके अंदर में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए रखा गया है। अच्छा, कोई भी चीज है, मैं आपको पहले बताता हूँ, कोई भी चीज हम शुरू करते हैं, मुझे उसको विड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर उस चीज में आप लोग, क्योंकि ये सारे सेशन आपके लिए बन रहे हैं, तो अगर आप लोग इसके अंदर में एक्टिव नहीं होते या इसमें पार्ट नहीं लेते, तो हमारे पास में इंप्रेशन जाता है कि अभी आप या तो सीरियस नहीं है, आप कहीं और बिजी हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी जो शुरू किया है, शुरू करने के पीछे रीजन ये है कि जो भी संडे वाले दिन ब्रिकेट के अंदर में, जैसे आपके अपने जानकार हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, भाई लोग हो सकते हैं, बढ़िया प्रॉपर्टी है, आपको बताने में दिक्कत होती है, आप कह सकते हो कि यार बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, आप एक बार उसमें बैठिए जरा। तो यहाँ इस टाइप से आप उन्हें बिठा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर में एक चैलेंज आता है। चैलेंज ये आता है कि भाई मान के चलिए यहाँ पर जमील बैठे हैं, हर्षित बैठे हैं, दीपक बैठे हैं, दत्ता बैठे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स में से 25 लोगों को बिठाएं, मतलब विद इन 2 वीक्स आप 25 लोगों को बिठाएं, और उन 25 लोगों पे आप भी काम करें, और हमारी जो जो ब्रिकेट की टीम होगी वो भी काम करेगी उस पर, क्योंकि जो डेटा आएगा वो डेटा हम उनके सीआरएम पे चढ़ा देंगे। अब सवाल ये आता है, दिमाग में क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है कि भाई 11 बजे मान के चलिए विजिट हो रही है, आप लोगों ने प्रमोट किया कि भाई 11 बजे एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आया हुआ है रियल एस्टेट में गोवा के अंदर में, आपने मान के अपने भैया से बोला, अपने जीजा जी से बोला, किसी ने अपने मामा से बोला, किसी अपने साड़ू से बोला, किसी ने अपने फ्रेंड से बोला, किसी ने अपने कलीग से बोला, ऑफिस के कलीग से बताया, सबको बताया। सवाल ये आता है कि आप सब लोगों के मन में ये आएगा कि यार अगर मैं उन्हें बता देता हूं, तो वो उस वेबिनार में बैठा है या नहीं बैठा है, अटेंड किया है या नहीं किया है, वो मुझे कैसे पता चलेगा? किस किस का ये क्वेश्चन है? अगर अगर आप लोगों की ये प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन दे दूं आप लोगों को, तो पहले मुझे प्रॉमिस करोगे कि आप अपने लोगों को बिठाना शुरू करोगे उसमें? फिर इफ आई गिव यू दी सोल्यूशन की 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ में इसकी ट्रैकिंग और सारी चीजें होंगी, तो आप उसके अंदर में बढ़ चढ़ के प्रमोट करोगे। ओके। तो बॉस, इसके लिए मैंने क्या किया है आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहला काम आपने ये करना है, अभी मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मैं आप लोगों को एक स्प्रेडशीट दूंगा, मतलब मैं आपको एक गूगल की शीट दूंगा, गिव मी 1 सेकेंड। अच्छा, ये सारी चीजें ना ऑटोमेटेड है, तो आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। जैसे मैं आपको अभी ये एक शीट शेयर कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। ओके। 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 सो गाइज, ये वाली शीट है। अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये वेबिनार का लिंक है, एक एक करके मैं आपको सारी चीज देता हूँ। 1 सेकेंड और रुकिए, मैं पहले आपको सारी चीज दे दूँ। आपने बोला द स्क्रीन इज नॉट विजिबल और 20 रुपए का नॉन चेक दूंगा। यस, मैं आपको शीट दिखा देता हूँ, ये देखिए। ओके। सो जैसे ये वाला वेबिनार है, ये क्लाइंट के लिए बनाया है, ये वाला गोवा वाला, बाय गोवा प्रॉपर्टी एट 7 लाख रुपीज। ठीक है जी, ये लिंक आप सबको मिल जाएगा, ये क्लाइंट का लिंक है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप लोगों के जो भी क्लाइंट बैठेंगे उनका लिंक है। देखिए, मुद्दा ये नहीं होता कि हमने जो क्लाइंट का लिंक दे रहे हैं आप अपने लोगों को बिठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम चाहेंगे ब्रिकेट के जो सेल्स हेड होंगे वो आपकी टीम को समझाएंगे। अब मैं बताता हूँ क्या पूरा प्रोसीजर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब जो लोग मिस कर गए, अगर ये रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं, क्योंकि मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी दूंगा, ताकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिकेट के लिए, जो ये आज से जो हम सेल्स को लेके काम शुरू कर रहे हैं। अब होगा क्या कि जैसे ही ये वाला लिंक है, मैं सभी लोगों को दे रहा हूं, अभी कॉपी करके रखिएगा, अभी इसके साथ कुछ करिएगा मत। ये देखिए,
हमारे पास में ये लिंक आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये लिंक आता है, लिंक में ये वाला लिंक आ जाता है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि यहाँ पर सबसे पहले आप नीचे देखिए कि यहाँ पर यहाँ डाला हुआ है इनविटेशन कोड और इनवाइटेड बाय, ये कॉलम है। अब इनविटेशन कोड में मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ना इनवाइटेड बाय में मत अपना नाम मत डालिएगा, आप कोई कोड रखिएगा। कोड का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो यहाँ पर मेरे साथ वैभव है, यहाँ पर दीपक है, और जितने भी लोग हैं, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, हर्षित है, फैजल है, जमील है, पंकज है, रवि है, संजय है। तो आप सब अपना एक कोड रख लीजिए, मतलब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं और किसी को भी नहीं चाहिए, ये आपकी ट्रैकिंग के लिए है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर, और प्लीज थोड़ा सा यूनिक रखना, 1 2 3 4 5 मत रखना, पता चला 2 लोगों ने सेम कोड रख लिया। तो ये कोड रख लिया, जैसे आपने अपने अपने मामा, चाचा, साड़ू जिनको भी बोला कि भैया प्लीज अटेंड करो, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है, 11 बजे मैं अरेंज करा रहा हूँ मीटिंग, 11 बजे वाली मीटिंग में बैठ जाओ। वो जब ये खोलेंगे उनसे बोलना भैया जो उसके अंदर ना एक इनविटेशन कोड वाला कॉलम है, उसके अंदर में आपको बोलना है आप जो भी कोड रखोगे, जैसे आपने अपना रख लिया 23 या आपने रख लिया 565656, जो भी आप रखते हो वो आपके और उनके भी आपका ही मैटर है। तो वो यहाँ पर अपना कोड डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पर अपना कोड डालेंगे इसके अंदर में। तो जैसे ही सिटी डाला, मान के चलिए जिसको भी आप बिठाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर डाला सिटी, मान के चलिए दिल्ली हो गया ऐसे, ठीक है जी, ये हो गया दिल्ली, और नंबर हो गया, मैं ठीक है जी नंबर डाला, और मैंने जैसे मान के चलिए मैंने अपना इनविटेशन कोड रखा है 5656। आपको किसी को एक दूसरे को भी बताने की जरूरत नहीं है, या आप कुछ भी रख सकते हैं, बर्थ डेट रख सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ रख सकते हैं, कुछ भी रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर मैं वो ये रजिस्टर कराएंगे, ठीक है जी। तो जैसे ही वो रजिस्टर कराएंगे, मैं यहां पर आपको एक दूसरी चीज और दे रहा हूं। जैसे ही वो रजिस्टर कराएंगे, ये गूगल शीट का लिंक है, यहां पर आपको ये गूगल शीट का लिंक मिलेगा, देयर इज अ गूगल शीट, 1 सेकेंड, ठीक है जी। तो ये गूगल शीट का आपको लिंक मिलेगा, जैसे ही आपका कोई डेटा आएगा ना, तो इसके अंदर में जो भी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा उसका नाम आ जाएगा, उनकी सिटी आ जाएगी, उनका कोड आ जाएगा, और कौन सी डेट के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया वो आ जाएगा। ये लाइव अपडेट होगा और इसका लिंक आपके पास रहेगा, ये शीट आप कभी भी चेक कर सकते हो। मतलब ये जो शीट का लिंक है, फॉर एग्जांपल ये शीट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, इस लिंक को आप अपने पास ही रखिए, रात देर रात कभी भी हो। जैसे मान के चलिए आपने अपने 10 लोगों को भेजा, मान के चलिए आपने अपने मामा को भेजा, चाचा को भेजा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उन्होंने वेबिनार के अंदर में रजिस्टर्ड कराया है या नहीं कराया है? राइट 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 सर। रजिस्ट्रेशन तो ये वाला लिंक है, तो जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, यहां पर ये शीट अपने आप अपडेट हो जाएगी, सब लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा भाई इन इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। अब आप इसको अगर लाइव टेस्ट करना चाहो तो आप अभी लाइव टेस्ट कर सकते हो। यहां पर से मैंने आपको ये लिंक दिया हुआ है, ये वाला जूम वाला लिंक है ना, ये वाला, इस जूम के लिंक में रजिस्ट्रेशन कराइए, और आपके सामने यहाँ पर ये वाला, आप यहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन कराइए और ये शीट अपने आप अपडेट होगी, और ये शीट का लिंक मैंने दे रखा है। इस शीट को आप कभी भी कहीं पर भी कहीं से भी खोल सकते हो। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो कौन लोग रजिस्टर्ड करा रहे हैं, कैसे, भाई बहुत इंपॉर्टेंट ये कि आपके पास, मान के चलो आप अपने मामा को डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि मामा बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है आप डालो, हो सकता है अपने फूफा को, जीजा को, या मतलब इन्वेस्टमेंट तो अच्छा ही है, और आपके फ्रेंड हो गए, कलीग हो गए, दुनिया भर का सर्कल है, 7 लाख रुपए में तो पूरा सर्कल आ जाता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, ये वाला। सो अमित सर, जैसे कोई इसमें रजिस्टर करेगा, लिंक मैं अपने लिंक्स में सेंड करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाएगा शीट के अंदर। ट्रैक आपने मान के लो आपने भेजा, अपने आपके एग्जांपल लेता हूं, आपने भेजा अपने कलीग्स एक को भी फ्रेंड दिया को सर भेजा, मैंने। हाँ उस जी। फ्रेंड का नाम है रमेश। राइट तो राइट राइट। तो रमेश जैसे करेगा ना, आपने भेजा, आप रमेश को बोला, तो आपको ये पता लगना है भाई रमेश ने रजिस्टर कराया है नहीं कराया है। ठीक है सर। तो आपने बोला जैसे रजिस्टर कराया वो डिटेल आ जाएगी, आप रजिस्टर करा के देखो। ठीक है सर। ओके ओके, मैं देख लेता हूँ। तो ये करिए सर ना, ये ऑटोमेटेड लाइव आएगा वेबिनार्स आपके है, सामने। मतलब वो रजिस्टर करने के बाद इसको वॉच भी कर सकते हैं? तो आपका ये हो जाएगा। मैं और भी बता रहा हूँ इसके अंदर में क्या होगा। सबसे पहले आप इसके अंदर में रजिस्ट्रेशन कराइए, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ट्रैक होगा। और ये लिंक है गूगल शीट का, ये लिंक आप में से कोई भी खोल सकता है, इस लिंक को कोई चेंज नहीं कर सकता, इसमें लिखा जो है उसे आप चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन इसके अंदर में जितना भी, फॉर एग्जांपल इस लिंक के अंदर में जिसके भी रजिस्ट्रेशन हुए, आप अभी करिए इसके अंदर में।
ये वाला लिंक दे रखा है मैंने आपको। अच्छा, फैजल बोल रहे इनविटेशन कोड क्या डालना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें दोबारा बताता हूं। इनविटेशन कोड है तुम्हारा, आप अपना कोड बनाइए। ये आप लोगों के लिए बना है ताकि आप लोग ट्रैक कर सकें। आप लोग कुछ भी कोड रखिए, वो आपका कोड है, ठीक है ना। ये आपका कोड है, इसके अंदर में कि आप अपना क्या कोड रखना चाहते हैं। हो गया सर, डन, मैंने रजिस्टर कर दिया सर। ये आ गया ना, आपको समझ में आ गया। ऑटोमेटिकली आ गया। हाँ जी, हाँ जी। अब आपने जिसको भी, आप जिनको भी बोलो, गाइस सभी लोग करिए, पहले सबको आइडिया लगना चाहिए कि क्या चीज है ये। जितने भी यहाँ पर सारे लोग बैठे हैं अभी रजिस्ट्रेशन कराइए, इसमें आपको आइडिया लगेगा। मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि ये है क्या चीज। ये इट्स वेरी आपके लिए नहीं नाइस, है, आपके वेरी नाइस। क्लाइंट के लिए है। तो आपका सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो भी क्लाइंट आप भेज रहे हो वो रजिस्टर्ड करा रहा है नहीं करा रहा, आपने क्या एक्टिविटी हो रही है, तो वो सारा आप यहाँ पे लाइव ट्रैक कर सकते हो उसके अंदर में। तो आप फुल फ्लैग। अच्छा, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, मेरा भी कोई कंट्रोल नहीं है, दुनिया में किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है इसको, ठीक है जी। आप यहाँ पर गाली लिख दोगे, गाली आ जाएगी, क्योंकि किसी का कंट्रोल ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सो इस टाइप से। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, प्लीज शॉर्ट में रिवाइज कर देंगे क्या? एक्चुअली थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया मैंने। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, मैं आप लोगों को ना एक चीज बताता हूँ। गिव मी 1 सेकेंड, पहले मैं एक बार म्यूट कर लूं। मैं सब लोगों को, पहली चीज ये है कि जो ब्रिकेट की हम लोग ट्रेनिंग, ब्रिकेट से अब हम ना सेल्स वेबिनार शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर में आप लोग अपनी टीम, जो आपके क्लाइंट है उनको इनवाइट करोगे, और जो ब्रिकेट के जो सेल्स के लोग हैं वो इसके अंदर में वो क्या नाम है, इस प्रोग्राम के अंदर में वो ट्रेनिंग, उनको प्रोजेक्ट समझाएंगे और चेक उठाएंगे। अब इसमें 2 सवाल आते हैं। पहला सवाल आता है कि आप ऐसा क्यों करोगे, क्योंकि मान के चलो आपने, और आपने जीजा जी हैं, रिलेटिव में आपके पास कोई भी हो सकता है जिसको आप चाहते हो ये आए, आप चाहते हो कि अटेंड करें, आपको ये भी पता है कि क्लोज हो जाएंगी, सेल भी आ जाएगी, लेकिन मैक्सिमम लोग कभी भी ऐसे बिठाते नहीं है, क्योंकि जब तक कि उनके पास ट्रैकिंग नहीं होती। भाई आप मान के चलो आपने, आपके कोई फ्रेंड है, उनका नाम है सुनीता नाम है। अब आप चाहते हो कि यार उनका और उनके हस्बैंड को ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, लोग खुद ही से बात कर रहे हैं, खुद ही प्रमोट कर रहे हैं। जबकि रियल एस्टेट में सबसे तेजी से सेल आती है एबीसी सिस्टम से। व्हाट इज द एबीसी सिस्टम? मैं थोड़ा एबीसी सिस्टम बताता हूं। एबीसी सिस्टम क्या सिस्टम होता है, जिसके अंदर में आप किसी एक बंदे को हाईलाइट करते हो और अपने क्लाइंट को सिर्फ मिलवाते हो उनसे, बाकी काम ये करता है, एक्सपर्ट आदमी करता है, इसको क्वेरी क्वेश्चंस वो हैंडल करता है। इस सिस्टम से सबसे ज्यादा सेल्स आती है रियल एस्टेट में। आप चाहे जितना मर्जी टैलेंटेड सही, आप बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन अगर आप इतने टैलेंटेड हो फिर भी अगर आप अपना क्लाइंट हैंडल करोगे तो सेल्स के चांसेस कम होते हैं। अगर आप किसी को सीनियर बना, जैसे मान के चलो आप मुझे अपना सीनियर बताओ कि बहुत अच्छे भैया हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे सीनियर हैं, तो अगर मैं समझाऊंगा उसको तो ज्यादा समझ में आएगा, वही बात आपके मुंह से समझ में नहीं आएगी। तो इसको एबीसी सिस्टम बोला जाता है, जिसमें ए होता है आपका एक एक्सपर्ट, बी होते हैं आप, सी होता है आपका क्लाइंट, और बी का रोल होता है सी को ए से मिलवाना, ठीक है ना। एक सिंपल फिनोमिना है। तो एबीसी सिस्टम से सबसे ज्यादा सेल्स आती है रियल एस्टेट में। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मान के चलिए कि मैं अभी, क्योंकि गोवा की प्रॉपर्टी है और आप लोगों को बोलता हूं कि यहाँ पर हम 11 बजे क्लाइंट के लिए वेबिनार कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग उसमें लोग अपने नहीं बिठाएंगे, क्योंकि आपको तो नहीं दिखेंगे ना पार्टिसिपेंट में कौन कौन बैठा है, कौन कौन नहीं बैठा है, क्या सारी चीजें हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है इसके अंदर में कि भाई उसमें कौन बैठा है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है, सिस्टम को ऑटोमेट कर दिया है। ऑटोमेट का मतलब ये है कि जो भी उस वेबिनार में रजिस्टर्ड कराएगा, तो मैंने आप लोगों को एक गूगल शीट दे रहा हूं, ये शीट सबके पास अपने पास सेव करके रखिए। ये वाली जो शीट है गूगल की, ये वाली शीट मैं दोबारा शेयर कर रहा हूं आपके लिंक में, इस गूगल की शीट को कॉपी करके रखिए। तो जो भी रजिस्टर्ड कराएगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस आदमी ने रजिस्टर कराया है। लेकिन अब इसमें सेंसिटिव डेटा होता है, जैसे नाम, नंबर, वो सॉरी ईमेल आईडी और मोबाइल, वो तो फिर लोगों को नहीं मिलना चाहिए। तो इसको फिर कैसे ट्रैक करेंगे, एक नाम के तो 2 लोग हो सकते हैं। तो इसमें हमने डाल दिया इनविटेशन कोड। इनविटेशन कोड आपका है, उसमें आप अपने, जैसे मामा है मान के चलो, आप, मुझे नहीं पता और किसी को नहीं पता, आपने अपना आज के दिन आपने अपना इनविटेशन कोड रख लिया 740।
तो आपने बोला कि मामा वेबिनार में बैठो और उसका जो इनविटेशन कोड होगा ना उसमें 740 डाल देना, मैसेज करना है, 6 लोगों को तो फोन करना है, कौन सा हमने 60 बिठाने हैं उसमें। अगर आप हर संडे 2 लोग भी बिठाते हो, 3 लोग भी बिठाते हो, तो आपको तो उनको बोलना है कि भैया ऐसे करके बैठे नहीं बैठे, अच्छा इनविटेशन कोड में 740 डाल देना है आपने। तो वो आपका कोड है, वो आप कुछ भी रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी ट्रैकिंग के लिए है। आपकी ट्रैकिंग मतलब ये हो जाता है कि वो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ही वो रजिस्टर्ड कराएगा, जैसे ही उन आपके क्लाइंट रजिस्टर्ड कराएंगे, तो ये जो गूगल शीट है, बेसिकली आपकी जो गूगल शीट है, ये वाली शीट, ये अपने आप अपडेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इस शीट का लिंक आप अपने पास रखेंगे, तो जैसे सभी लोग अभी कराते जा रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सी डिटेल आ रही है, नाम आ रहा है, सिटी आ रही है, इनविटेशन कोड आ रहा है और डेट आ रहा है, ठीक है ना। ये डेट मतलब किस दिन के लिए रजिस्टर्ड कराया, कौन सी डेट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, ये वेबिनार जो होना है, ठीक है ना। 13 तारीख को जैसे होना है, 13 तारीख को 11 बजे, तो 13 तारीख, ताकि आपको टाइम का भी पता हो। और जैसे ही वो अटेंड करेंगे, मान के चलो उन्होंने वेबिनार अटेंड किया, उसके ठीक ये जो नीचे आपको दिख रहा होगा अटेंडेड नॉट अटेंडेड, उसके ठीक 2 घंटे बाद, फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने वेबिनार खत्म हुआ, वेबिनार खत्म होने के 1 से 1.5 घंटे, क्योंकि ये टाइम लेता है, ये शीट अपडेट होने में टाइम लेती है, यहां पर पे आपका आ जाएगा ये ब्रिकेट का है सर, ब्रिकेट का? हाँ जी, ब्रिकेट का ही बनाया है ये। ओके ओके ओके, ठीक है सर। एक मिनट, ये क्या चीज है, तो नीचे ये जो नीचे लिख रहा है ना अटेंडेड और नॉट अटेंडेड, तो यहां पर आपका आ जाएगा। तो आपको भाई आपको 2 ही चीज तो ट्रैक करनी है कि जिन्होंने आपने भेजा तो उन्होंने क्या इसके अंदर में वो बैठे थे, दूसरा मतलब रजिस्ट्रेशन कराया, और अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया तो वो बैठे थे, तो यहाँ सारी डिटेल आ जाएगी उनकी कि यहाँ पर वो कब बैठे और कितनी देर के लिए अटेंड किया। भाई हो सकता है ना कि अगर आपने उनको रजिस्ट्रेशन तो करा दिया, यहाँ रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपने देख ली कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, उन्होंने कराया, तो मेरे जो मामा जी थे वो उन्होंने करा लिया, लेकिन वो उन्होंने अटेंड किया है या नहीं किया और कितनी देर। अब हो सकता है वो 5 मिनट बैठ के चले गए हों या 10 मिनट, तो ये सारी शीट यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। उनके नाम आएगा, इधर में उनका नाम आएगा और इनविटेशन कोड नहीं आएगा, उनका नाम आएगा। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि कौन आदमी फॉर एग्जाम्पल आपके मामा का नाम था रमेश शुक्ला जी, सो रमेश शुक्ला जी आए थे, तो यहां पर होगा मान के चलो उसमें आएगा आपका कि अगर 11 बजे वेबिनार शुरू था तो 11:10 पे आए थे और 11:15 पे निकल गए। दैट्स ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑसम। ठीक है ना, तो आपके पास में यहाँ पर ये लाइव ट्रैक हो जाएगा। तो जैसे, लेकिन ये 1.5 घंटे बाद होगा, मतलब जब वेबिनार खत्म हो जाएगा उसके 1.5 घंटे बाद होगा। तो ये इमीडिएट नहीं होता, क्योंकि ये सारी शीट अपडेट होने में टाइम लगता है, ये इमीडिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो आप जब भी किसी को बिठाओगे तो यहाँ आ गया और उन्होंने कितनी देर अटेंड किया, तो आपको हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर तो उन्होंने पूरा अटेंड किया है, मान के चलो उन्होंने करा ही नहीं, तो इसका मतलब है कि उन्हें तो आप फोन करके बोल दोगे कि अरे यार मामा जी आप तो यार बीच में से निकल गए, यार आपने पूरा देखा ही नहीं, आप क्यों चले गए। तो ये इस तरीके से फायदा होगा। तीसरे काम क्या होगा कि जैसे ही ये सारी शीट अपडेट होती है, तो जिन जिन का भी नाम यहां पर आएगा वो सारा का सारा जो है वो इनके सीआरएम पे चढ़ा दिया जाएगा। जो ब्रिकेट का सीआरएम है उसके सीआरएम पे चढ़ा दिया जाएगा इनविटेशन कोड के साथ में। समझ गए? Absolutely, sir. I think it's so good. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपके यहां पर आया, उसके बाद में अटेंड किया नहीं किया, तो जिनका भी मान के चलिए उन्होंने 5 मिनट के लिए भी आया था, तो हमारे पास नाम नंबर ईमेल होगा, तो नाम नंबर ईमेल जो है वो विद इनविटेशन कोड उनके सीआरएम पे चढ़ जाएगा। ठीक है, सीआरएम पे चढ़ने का मतलब ये है कि उन्होंने अगर कभी भी अगले 6 महीने में भी सेल आती है तो वो सेल उसी की होगी जिसने इनवाइट किया था। सर हमें नहीं चढ़ाना है सीआरएम पे इसको, आप भी चढ़ा देना पे आप भी चढ़ा देना। ओके, मतलब आप तो चढ़ाओगे, हम डबल 2 तरफ से चढ़ाएंगे ना। एक तो जैसे ये शीट आ गई तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे इन्होंने अटेंड किया था, लेकिन अपडेट करने के लिए आपको ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। भाई आपको सीआरएम पे चढ़ाने के लिए ईमेल चाहिए होगा ना। और इस वाली जो शीट है, इस वाली शीट के अंदर में आपका ईमेल शेयर नहीं है। अच्छा, इसमें सिर्फ मोबाइल नंबर है? मोबाइल भी नहीं है मैडम,
अपना कोड है। कोड सिर्फ द नेम ऑफ द पर्सन, सिटी एंड द कोड। क्यों नहीं है ईमेल आईडी और ईमेल मोबाइल और क्यों नहीं है, कोई बताएगा मुझे? सर वो पिंचिंग चालू होगा फिर। एग्जैक्टली ठीक है ना। राइट। ये तो सिर्फ आपको पता करने के लिए है कि आपने देखा इनविटेशन कोड, अच्छा ये पंकज रस्तोगी 718 तो मेरा है, तो आपको पता चल जाएगा। अगर मैं ये भी छुपा लूं तो इनमें से भी आपको पता चल जाएगा कि मेरे कितने बंदे बैठे हैं। अगर सर मैं इसको भेजेंगे कैसे हम क्लाइंट को? अभी से भेजेंगे, संडे को भेजेंगे? मैम आपको मैं लिंक दे दूंगा, जूम का लिंक है, वो परमानेंट आप अपने पास रखिए। अभी जो अब मैं दिया है सर वो कॉपी नहीं हो रहा है, चैट में जो डालते हो somehow वो आईफोन पे आई कॉपी थिंक नहीं यहाँ हो से पाता कॉपी है नहीं सर। हो रहा है। कहाँ से? जो चैट में डालते हो ना लिंक। आप अपने टेलीग्राम को देखिए, टेलीग्राम से उठाइए अभी। ओके ठीक है सर, तो ओके 2 मिनट में टेलीग्राम पे आ रहा है, ठीक है ना। अब एक काम करिए, उस जूम के लिंक को अब दोबारा से रजिस्टर्ड कराइए। अब लिंक अपना, कोई भी कोड जो है वो आपका है, मुझे मतलब ये नहीं है। और यहाँ पर अगली बार आपके क्लाइंट का नाम होगा, यहाँ पर आपका भी होगा, आप भी अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उसका नाम आ जाएगा। और इस शीट का लिंक आपके पास होगा, आप कभी भी रात देर रात कभी भी शीट को खोल के चेक कर सकते हो कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं मेरे रजिस्ट्रेशन कितने हो रहे हैं, ताकि मान के लो आपने 10 लोगों को भेजा, उनमें से एक ने रजिस्ट्रेशन कराया, तो अगली बार आप मुझसे नहीं पूछोगे सर यार हमारा बंदा बैठा नहीं बैठा। वो सारी एकदम रिपोर्ट आपकी आएगी जैसे यहाँ आएगी, और अटेंड नॉट अटेंड, कितनी देर के लिए अटेंड किया, कितने कितने टाइम पे लॉग इन हुआ और कब वो लॉग आउट हुआ, वो सारी डिटेल आपको यहाँ आ जाएगी। यहाँ से इसमें आपको थोड़ी मेहनत करके चेक करना पड़ेगा, इसमें मतलब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर उन्होंने 2 बार लॉग इन लॉग आउट किया तो दोनों बार यहाँ चढ़ जाएगा। भाई बंदे ने लॉग इन किया, नेट चला गया तो लॉग आउट दिखाएगा, फिर लॉग इन किया तो लॉग इन आएगा ना, ऐसे करके 2-3 बार आ जाएगा। तो आप अपने लोगों को यहाँ से ट्रैक कर सकते हो, इतना तो चलेगा। किस किस को ये सुपर्ब सिस्टम लगाओ, टाइप इन द कमेंट बॉक्स सुपर्ब, जिसको भी ये सुपर्ब लगाओ काम करने के लिए। और हम सुपर्ब ना, तो अब हम क्या करने वाले हैं, ब्रिकेट की टीम है, आप सिर्फ लोगों को, अपने लोगों को बिठाइए, लाइव ट्रैक करिए अपने कस्टमर्स को, और हम जो भी यहां पर बैठेगा उनकी ईमेल आईडी लेके उनको सीआरएम पे चढ़ा देना। ईएक्सपी के सीआरएम पे ध्यान से रखना, ईएक्सपी के सीआरएम पे चढ़ जाना चाहिए वो, ठीक है ना। और आपकी जो भी यहाँ पर ये जिसके नाम से होगा ना, इस नाम के साथ में हमारी टीम ब्रिकेट के सीआरएम पे चढ़ा देगी। तो हमें सर EXP के CRM पे करना है पहले, और ब्रिकेट पे वो कर देंगे ऑटोमेटिकली? ब्रिकेट पे कर देंगे, ये जो शीट होगी ये ब्रिकेट्स के साथ में हो जाएगी, हमारी टीम बैठ के ब्रिकेट के सीआरएम पे चढ़ा देगी। ओके सर, ठीक है ना। तो इसी नाम से चढ़ाएगी हमारी टीम, मतलब हम चढ़ाएंगे क्या, ये अपने आप ही हो जाएगी, उनके सीआरएम पे चली जाएगी। तो वो हमें भी मतलब नहीं, क्योंकि वो कोड के साथ जाएगी, तो जब भी हमें पता होगा कि ये किसका बंदा है, ये इन कोड के साथ में है, तो हमें आइडिया लग जाएगा ये इन्विटेशन कोड इसका है। ठीक है सर, ठीक आप है। अपना नाम भी डाल सकते हो, मुझे नाम से भी प्रॉब्लम नहीं है। इन्विटेशन कोड का फायदा ये होता है कि आप मतलब आप नहीं बताना चाह रहे कि इनवाइटेड बाय वैभव, राइट। उनको तो, जिनको आप इनवाइट करोगे उनको तो ये लगेगा इनविटेशन कोड यही है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। आप पूरा साइको समझ गए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर हाँ जी सर, इनविटेशन कोड जो मैंडेटरी यहाँ पे रख दिया है क्या? यहाँ पे हाँ जी इनविटेशन जो कोड आपने जो डालने को बोला है कस्टमर को, हाँ, तो मैंडेटरी होना चाहिए ना सर वो? मैंडेटरी है। हाँ, क्योंकि विदाउट मैंडेटरी वो अपडेट आगे ना अपडेट नहीं होगा। मैंडेटरी है पहले से, ओके। ये देखो मैंडेटरी है। वो आपको वो फिक्र करने की जरूरत नहीं, जितना आप आगे सोचोगे ना उससे 500 गुना तो मेरा दिमाग चलता है, मुझे पता है कि हमारी कहाँ अटकता है बंदा। ये हाँ सर, नहीं मैंडेटरी, तो ये यस देखिए सर, थैंक यू। इट्स मैंडेटरी, इसके बगैर जाएगा ही नहीं अंदर। ओके। और सर यहाँ पे लिमिट कितना रहेगा? सपोज अभी फॉर एग्जांपल मेरा 2 क्वेरी है, और एक तो क्वेरी मेरा मैक्सिमम कितना पब्लिक आ सकता है, और दूसरा क्वेरी ऐसा है कि सपोज वो टाइम उनको सुटेबल नहीं होता है या डेट नहीं सुटेबल होता है, तो वो केस में क्या करेंगे? देखो उनको अगर सुटेबल नहीं होता, संडे 11 ही होता है। ओके, संडे 11 ही होगा, अगर वो मिस कर गए अगले संडे 11 होगा। संडे टू संडे। ओके, संडे टू संडे रखेंगे। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रही या आप लोगों की डिमांड ज्यादा रही तो हम और डेट पे भी कर सकते हैं, बट नंबर और अटेंडी कितने हो सकते हैं? 500। मुझे नहीं लगता आप अभी मिलकर 500 लोगों को बैठा पाओगे। हाँ सर। ठीक है ना। मेरा सपोज ग्रुप में, सपोज मैं डालता हूँ, मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है और कोई ग्रुप है, तो सपोज वहाँ पे मैं ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे लिमिट कम होगा या वैसा?
आप छोड़ दो, अगर आप 10,000 में बिठाओगे तो मेरा नहीं। मेरे में मेरा कार्ड लगा हुआ है। ओके, अगर 10,000 अटेंडी होंगे वो 10,000 की लिमिट पड़ देगा, बेफिक्र रहो, आप करो तो सही इतना। थैंक यू सर। डेफिनेटली सर। ठीक है ना, अटेंडी की तो प्रॉब्लम ही मत लो आप इस बारे में। आप बस जितने लोगों को आप प्रमोट कर सकते हो, सबसे पहले नियर वन को करना, ताकि वहां से जो इन्वेस्टमेंट आता है वो जल्दी आता है, क्योंकि आप वो इनिशियली ट्रैक कर पाओगे। ठीक है ना। अब मेरा आपसे है कि दोबारा से जिन जिन लोगों ने नहीं किया, जो बाद में ज्वाइन किए थे, आपके टेलीग्राम पे लिंक भेजा हुआ है, मैं चैट में भी दोबारा भेज देता हूँ। ये आपके पास में चैट में लिंक है, और ये गूगल का लिंक है, इसे मैं बाद में दिखाता हूँ आपको। आपको 2 लिंक मिलेंगे, एक मिलेगा आपको आपका जूम का लिंक, और दूसरा मिलेगा आपको ये गूगल शीट का लिंक। गूगल शीट का लिंक आप कहीं पर भी सेव कर लो, कभी भी देखना चाहो क्या रजिस्ट्रेशन आ रहा है, कितना आ रहा है, आप सब देख सकते हो। मतलब 100% ट्रांसपेरेंट है। अब ये आप लोगों की परफॉर्मेंस है, मेरी नहीं है ये। अगर ये शीट नहीं बढ़ रही है, ये आप लोगों की प्रॉब्लम है। ठीक है ना, इट्स नॉट माइन। मेरे लिए तो देखिए, मेरा काम सिस्टम बनाना है, मेरा काम आपको सिस्टम हैंडओवर करना है, करना आपने है, जो एक्सपर्टीज मेरी है। तो ये एक पहला सिस्टम है इसके अंदर में। तो मैं आपको ये जूम का लिंक है, जिसने ये प्रैक्टिस नहीं किया वो कर ले, मेरे से कोई सवाल है तो पूछ लें कि ये क्या सिस्टम है। और बहुत सिंपल तरीके से बनाया हुआ है सिस्टम है। ये सिर्फ इसलिए बनाया है कि आपकी जो क्लाइंट है उन्हें आप ना समझाएं, हम लोग क्या करें, ब्रिकेट के जो सेल्स के बंदे हैं वही समझाएं, और वही उनसे चेक पिक कर लें, और हमारे सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। क्योंकि इसमें कोई भी अपडेट होता है, वो अपडेट हम उनके सीआरएम में चढ़ा देंगे, और उनके सीआरएम के अंदर में ये है कि सीआरएम में कोई भी आता है, वो 3 मंथ से 6 मंथ से मैं चेक कर लूंगा कि 3 मंथ से लेके 6 मंथ्स के बीच में अगर कभी भी सेल आती है तो ये इन्हीं को जाएगी। जो भी यहाँ पर ये कोड होगा, वो कोड आपको अपना बताना पड़ेगा। जो भी कोड होगा, इसमें कोड में आपने हमें अलग से, जो भी शीट होगी वो आप अलग से बता देना, सर ये कोड मेरा है। हमें यहाँ नहीं पता चला ना इनवाइटेड बाय कौन है, यहाँ तो सिर्फ कोड आ रहा है ना हमारे पास, तो हम कोड भेज देंगे। ठीक है। सो ये आपके पास में ये आ रहा है। अब ये मैंने आपको लिंक में, ये चैट में लिंक क्लिक वो दे भेजा है। अब इस लिंक को आप क्लिक करिए, और इस क्लिक करके जो लोग अभी नए आए हैं इसको फिल करिए। फिल करके आपके सामने ये जो यही शीट है, ये लाइव अपडेट होगी। आपको बस यही करना है, लोगों में प्रमोट करो, अपने जानकारों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, कहीं पर भी ऐसे लिखो जो भी प्रमोशन है कि बाय प्रॉपर्टी एट गोवा 7 लाख रुपीज, बेस्ट इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से। और जो भी आप मार्केटिंग, हम वो तो मैं सिखाता ही हूँ, मार्केटिंग जो भी करनी है, जैसे भी करनी है, हाइपर करनी है। अब आपका जो इस वक्त आपका जो मार्केटिंग का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज योर मार्केटिंग प्रोडक्ट राइट नाउ टू स्टार्ट विद? ये सर एरोहा दी गोवा। नो दिस इज योर लिंक। ओके ये लिंक है तो आपका। फ्रैक्शनल हॉलिडे होम। नो दिस इज योर, ये लिंक आपका, ये लिंक है आपका प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये जो लिंक है, जितने लोग इसमें बैठेंगे, जितने लोग इसको अटेंड करेंगे, जितने ये वाली अटेंडी की रिपोर्ट आएगी, जितने लोग आपके बैठेंगे उतना ही प्रॉफिट आपको आएगा इसके अंदर में। ठीक है ना। सर इस लिंक को ऐसा का ऐसा कॉपी करके डाल देने का है, और हमारा कोड जो है वो एक्सेल शीट में डालने का, उनको नहीं देने का, ये कि उनको भी एंटर करना है ये कोड? नहीं, उन्हीं को एंटर करना है कोड। तो वो जो पासवर्ड मांगते हैं वो पासवर्ड हो गया ना ये, फिर यही बोल रहे हैं? पासवर्ड तो सबका कॉमन होता है ना। अच्छा, तो उनको ये कोड को कैसे इनकॉर्पोरेट करके देंगे उनको? आप जब भी लिंक भेजोगे, नीचे इनविटेशन कोड भी तो भेजोगे। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। वो इनविटेशन कोड मुझे भी नहीं चाहिए आपका कि आप क्या बनाते हो, मुझे पता भी नहीं करना है कि आप लोगों में से किसका क्या कोड है। ये तो आप देखोगे। आप अपना कोड मान के चलिए, आपने अपना कोड बनाया 987823, एग्जांपल ले रहा हूं, तो आपने ये लिंक भेजा, उसमें लिखा सर इनविटेशन कोड इज 987823। कोड में इसलिए कह रहा हूं कि नाम अगर आप भेजते हैं तो उनको हो सकता है कि वो आपसे क्या, आपको क्या लें, क्या समझे कि यार तू अपना नाम डलवा रहा है, इसमें तुझे क्या मिलेगा, तेरा क्या लेना देना है, ऐसे आ सकता है सवाल, है ना। इस चीज को वो करने के लिए कोड है। तो उनको थोड़ी पता है कि ये कोड सबके अलग हैं, उनको तो लगेगा ये वेबिनार का कोड है। मार्केटिंग साइकोलॉजी समझ के क्या है इसके पीछे की? यस यस, टाइप इन कमेंट बॉक्स। सर एक क्वेरी है। सो सर जो भी अगर आज या कल में रजिस्टर करता है इस लिंक के थ्रू, वेबिनार संडे को ही होगा।
हाँ, वेबिनार हम संडे को ही करेंगे, मतलब हमारा संडे को ही वेबिनार करेंगे, ठीक आप अभी प्रमोट करोगे, क्योंकि जैसे ये वेबिनार जाएगा ना तो उसके पास रिमाइंडर भी जाएंगे। ठीक तो है, अगर ठीक है सर, वेरी नाइस। आप कुछ भी करोगे तो ये रिमाइंडर जाने शुरू हो जाएंगे। हमारा जो सिस्टम है उन्हें रिमाइंडर भेजना शुरू कर देगा। ऑसम ऑसम। मतलब आपका काम रजिस्ट्रेशन कराना, रजिस्ट्रेशन के बाद जो रिमाइंडर जाएंगे, ईमेल जाएंगी, वो हमारी तरफ से जाएंगी। आप भी उनको बोल सकते हैं। ये तो मैंने बस ये बताया कि आप पता क्या चलता है ना। मान के चलो अगर मैं सिस्टम नहीं बोलता तो पहली बात तो आप बोलते यार मैं बिठाऊंगा, पता नहीं बैठे नहीं बैठे मुझे कैसे पता चलेगा, और मैं हर वक्त क्या सदफ को फोन करता रहूंगा छोड़ो यार, ठीक है ना। इसमें आपका काम ये है कि आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया, रिमाइंडर हमारी तरफ से जाएगा। तो आप पहले ये देखो, अच्छा ये बैठे, ये रजिस्ट्रेशन हुआ, अच्छा इन्होंने अटेंड किया, दोनों रिपोर्ट आपके पास आएंगी। रजिस्ट्रेशन की रिपोर्ट तो इमीडिएट आएगी और अटेंडेड की रिपोर्ट आपको 1.5 घंटे बाद आएगी, क्योंकि अपडेट 1.5 घंटे बाद होती है। तो 1.5 घंटे बाद आप शीट दोनों, और शीट एक ही है तो उस शीट को खोल के देखना, आप देखना अच्छा जो ये अटेंड किया था इन्होंने किया था, ओके कितनी देर किया था। वो ये हो सकता है कि अटेंड किया हो लेकिन 5 मिनट किया, वो भी आ जाएगी रिपोर्ट कि कितनी देर अटेंड किया, कितने किया, वो आपको पूरा क्लियर होगा। तो फिर बाद में आप, तो जिन्होंने पूरा अटेंड किया होगा उन्हें आप फोन करके बोल देना कि और बताओ भैया जी कब चेक उठाने आ जाऊं या कब भेज दूं चेक के लिए, बढ़िया इन्वेस्टमेंट है कर लो इसके अंदर में। या चेक नहीं बोलते हैं आप, ये बोल सकते हो तो भैया बताओ क्या डील बनवाऊं आपके लिए, ये सबसे अच्छा वर्ड होता है। तो भैया बताओ क्या डील बनवाऊं आपके लिए, ठीक है ना। ये एक शब्द होता है बाद में, सिंपल आपने शब्द पूछना है कि क्या डील बनवाऊं भैया आपके लिए बताओ, ऐसे करके। बाकी ये जैसे ये डेटाबेस आएगा, ये डेटाबेस आप लोगों को, आपको अगर उनकी ईमेल आईडी मिल जाती है तो आप उनसे फोन पे ईमेल आईडी ले लीजिए, कह रहे भैया अपनी ईमेल आईडी दीजिए, क्योंकि आपको पता तो लग ही जाएगा ये अटेंड किया था। आप उनकी ईमेल आईडी दीजिए, वो अपने सीआरएम पे चढ़ा दीजिएगा। ठीक है सर, डन ये आपकी ड्यूटी है। डन। बाई चांस उन्होंने सीआरएम पे आप नहीं भी चढ़ा पाए तो हम चढ़ा देंगे, लेकिन हम चढ़ाएंगे ब्रिकेट के सीआरएम पे आपके नाम से, आपके कोड से। ईमेल आईडी कंसर्न पर्सन जिन्होंने अटेंड किया है उनकी चढ़ेगी, उनकी चढ़ेगी। ठीक है डन। तो वो कभी भी बिजनेस आता है कभी भी वहां आएगा, तो ये कभी ठीक है, हौच पौच ठीक है है। नहीं, क्योंकि सिस्टम यही है कि जिसका सीआरएम पे चढ़ गया 3 से 6 महीने के बीच में जब भी बिजनेस आएगा वो आपको मिलेगा, खत्म सारी बात, चैप्टर ही क्लोज। और उनकी जो भी सेल आती है नहीं आती वो ट्रैक हो ही जाता है, क्योंकि ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि कभी भी कोई आदमी सेल देगा, क्योंकि सेल से पहले जिसने उसे इंट्रोड्यूस कराया ना उसे वो लूप में रखना चाहता है, इसलिए कि कभी कोई प्रॉब्लम या बसूड़ी हो जाए तो कम से कम आप सामने हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो एक इंसान को बीच में बैठाना चाहता है इस चीज के लिए। ग्रेट सिस्टम, ग्रेट सिस्टम। ठीक है ना। तो अब आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ सिस्टम है, और भी इसके अंदर में, यहां से हम अभी शुरू कर रहे हैं। सेम सिस्टम आपका भी बनेगा, वो मैं अगली बार बताऊंगा, आज नहीं बता रहा। सेम सिस्टम बनेगा आपके लिए अगर आप नए लोगों को ज्वाइन कराओगे, सेम सिस्टम बनेगा नए लोगों का। लेकिन आज मैं कंफ्यूज के लिए आपका काम यह है कि हर संडे के अंदर में ये शीट बहुत तेजी से अपडेट होनी चाहिए। जिसकी जितनी ज्यादा अपडेट होंगी उसका उतना ज्यादा काम हो रहा है टीम के अंदर में, क्योंकि हमारा जो अपना पर्सनल काम हो रहा है, जो हम अपना पर्सनल जो भी काम करते हैं, वो जो पर्सनल काम होगा वो अलग है। हर किसी का अपना पर्सनल काम इसमें होना चाहिए। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इसमें सदफ का कोई रोल नहीं है, इसमें हमारा कोई मैनुअल इंटरफेरेंस है ही नहीं। ये पीछे से सिस्टम बना दिया गया है, जो भी रजिस्ट्रेशन कराएगा उसका नाम इसमें चढ़ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है जी, होप यू अंडरस्टैंड, सबको पता चल गया, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। और मैंने आपसे ये बताया था कि अगर आपको ये चेक करना है, क्वेश्चन पूछूं प्लीज। हाँ जी पूछिए। सॉरी, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें भेजा वो उनको भी भेज दें हम, और हमारा कोड देगी कि ये कोड डाल दो नीचे में करके, तो वो रजिस्टर आज ही कर लेंगे। वो आपका काम ये लिंक है, उस लिंक में जिसको भी लिंक भेजोगे आप नीचे अपना इनविटेशन कोड है वो आप खुद बनाइए, वो आपके लिए है। क्योंकि जब ये शीट खुलेगी ना, देखो मैं बताता हूं ऐसे करके, जब ये वाली शीट खुलेगी ना तो लेफ्ट साइड पे आएगा क्लाइंट का नाम, यहां पर आएगा, ये जो है ये क्लाइंट के नेम है, क्लाइंट नेम है, और यहां पर आपका कोड आएगा। तो मान के चलिए अब्दुल खादर क्लाइंट है और इन्होंने इनवाइट किया है, तो मुझे नहीं पता ये कौन है। ये तो आप जब शीट अपनी खोलेंगे कहेंगे अच्छा 1 2 3 4, ओके 4 लोगों ने रजिस्टर कराया अभी तक, ये आप लोगों के लिए है। ठीक है तो जी? हमने एक्सेल शीट को अभी सेव कर लिया, ठीक है। आप उसके बाद में जैसे क्लाइंट आएंगे उनका नाम उस एक्सेल शीट पे हम डाल दें। आपको कुछ नहीं डालना एक्सेल पे, आप नहीं आपने नहीं डालना, अपने आप आएगा। तभी तो मैं कह रहा हूं आप एक काम करिए, मेरी बात सुनिए सभी के सभी दोबारा,
सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सभी के सभी दोबारा मैं ये लिंक दे रहा हूं, और आप ये मान के चलिए ये जो डेटा आप एंट्री कर रहे हैं ये आपका क्लाइंट कर रहा है, ऐसे समझना, आप नहीं कर रहे हो। जो जो वेबिनार में रजिस्ट्रेशन हो रहा है ये ब्रिकेट के लिए आपने जिन जिन लोगों को प्रमोट किया ये लिंक, ये वो लोग रजिस्टर्ड करा रहे हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको लिंक दे रहा हूं दोबारा से, सारे के सारे लोग दोबारा भरिए। मैं लाइव आपको ये स्क्रीन शेयर कर देता हूं, ये लीजिए, ये लाइव स्क्रीन शेयर हो रही है। तो इसमें किसी को कुछ नहीं भरना, मान के चलिए आप लोगों ने ये लिंक सबको बांट दिया, आपने अपने मामा को दे दिया, चाचा को दे दिया, फूफा को दे दिया, इसको दे दिया, कलीग को दे दिया, फलाने को दे दिया, और आपने सबको बोला भाई एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है गोवा के अंदर, वो तू कर ले, ये ले लिंक है, और उसके नीचे इन्विटेशन कोड डाल दिया। वो इन्विटेशन कोड आपका है, आप जो मर्जी रखिए। अगर कविता का है तो कविता अपना उसमें 999 लिख सकती है, या कोई और है तो उसमें 7979 लिख सकता है, वो जो मर्जी लिखे, वो कोड आपका है, उसमें जो मर्जी कोड आप डालिए, ठीक है ना। अब देखो जैसे साक्षी था, साक्षी का अपने आप अपडेट हुआ है, यानी एक क्लाइंट है, साक्षी क्लाइंट है जिन्होंने मुंबई से हैं, और कोई 1001 है जिन्होंने इनवाइट किया है। इस टाइम के लिए उन्होंने इस चीज, ये जो इस टाइम के लिए उन्होंने इनवाइट किया है, कोई मुंबई से है, साक्षी क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये एग्जांपल है, ये बंदा है जिसने इनवाइट किया है, उसका इनविटेशन कोड है। तो जिसका ये इनविटेशन कोड होगा उसे तो पता होगा ही, और मेहरबानी करके इनविटेशन कोड 6 डिजिट का रखिए, थोड़ा टफ रखिए ताकि मैच ना करे। अब जैसे इन्होंने 2002 रखा है, तो 2002 किसी ने भी रखा तो क्लैश कर जाएगा। तो जो इनविटेशन कोड है वो 6 डिजिट का रखिए, और थोड़ा टफ रखिए। सभी फिल करिए, सभी के सभी, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, सभी फिल करिए, तो आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा क्या है। ये सभी फिल करिए इसको दोबारा से, जिसने करा है। अब देखो मंदर सार्वे जी ने किया, ये देखिए, ये है ना। तो मंदर सार्वे कोई क्लाइंट है, ये भी मुंबई से है, और कोई 200271 है जिन्होंने इन्हें इन्वाइट किया है। आई डोंट नो कौन है ये, मुझे नहीं पता। और ये जो इंसान है, ये इन्हें इस टाइम के लिए, ये क्लाइंट इस टाइम के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं। अब हमारी टीम क्या करेगी, इनको सिर्फ रिमाइंडर देना है, हमारा और कोई इसमें रोल नहीं है। और जब वो बैठेंगे, जब वो अटेंड करेंगे, अटेंड कर लिया, वेबिनार अटेंड हो गया, सब कुछ हो गया, तो ये शीट यहां पर आ जाएगी। अब देखिए फैजल मोहम्मद है, ये भी मुंबई से है, और ये कोई फैज 2020 है जिन्होंने इनवाइट किया हुआ है, ठीक है जी। सर एक क्वेरी है। हाँ जी। यहाँ पे मैंने सपोज कोड नहीं डालता हूँ, फॉर एग्जांपल गलती से रह गया, तो वहाँ पे महाराष्ट्र करके आता है, और सपोज कोई क्लाइंट ने सपोज वहाँ पे कोड नहीं डाला, तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे महाराष्ट्र आ रहा है। नहीं, वो महाराष्ट्र से नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि अगर वहां पर ये आपने कभी फिल किया होगा ना, तो उस जगह पे स्टेट उठा रहा है, वो गूगल का प्रॉब्लम है, वो सब जगह नहीं होता है। वो आपके वाले केस में हो सकता है, वो 1000 में किसी एक का होता है। जैसे आप कभी बहुत बार भरते होंगे ना, तो स्टेट का कॉलम भरते होंगे, तो गूगल का ऑटो फिल होता है, ऑटो फिल के अंदर में ये महाराष्ट्र उठा लेगा, मतलब ऑटो फिल के अंदर में ये स्टेट का कॉलम उठा लेता है, वो 1000 में किसी एक का होगा। वहाँ पे मैं वहाँ पे स्किप करके आगे जाता हूँ ना, तो वहाँ पे महाराष्ट्र करके है, तो वहाँ पे वो ब्लैंक आ सकता है क्या वहाँ पे गूगल में शीट में? हाँ, ब्लैंक ही आएगा। आपके मोबाइल में आपने कभी उस कॉलम में ना, जूम के कभी कॉलम में महाराष्ट्र आपने फिल कर दिया होगा, इसलिए वो महाराष्ट्र उठा रहा है ऑटो फिल में। ओके। आपने कभी कोई उस जगह पे जब कोई वेबिनार आपने अटेंड किया होगा ना, तो नीचे वाले सेक्शन पे आपने कभी महाराष्ट्र डाला होगा। ओके। वो अब ऑटो फिल कर रहा है उसको, तो वो छोड़ देते हैं। वो 1000 में एक केस होगा उसके, वो मैनेजेबल है, क्योंकि आप नाम तो पता कर ही लोगे ना, या नाम। हाँ सर। नाम से तो आपको आइडिया लग ही जाएगा ना। ये तो चीज कंफर्म करने के लिए, तो मतलब डबल मोहर है। ओके, आपको नाम पता चल जाएगा, इतना काफी है। ये तो हो गया कि डबल मोहर लग गई उसपे। ओके, डन। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बना के अपने वीडियो के नीचे लगाया है फेसबुक में। वहां से मेरे जान पहचान वाले 1-2 जन उस सेमिनार के लिए इंटरेस्टेड हुए हैं। तो उस अभी जो आप लिंक दे रहे हैं, क्या हम उसको अपने फेसबुक वगैरह पे लगा सकते हैं? मैम वहीं के लिए तो दिया है मैंने आपको। ओके। मैंने आपको दिया ही प्रमोशन के लिए। आप इसको मल्टीपल जगह प्रमोट करो, बस जहां पर भी प्रमोट करो नीचे अपना कोड डलवा देना। मतलब आप जहां पर भी दे रहे हो ना, नीचे लिख देना इनविटेशन कोड इज 7979, या जो भी आपके मन में आ रहा है। मतलब 79 मतलब ये नहीं कि 79 बोल रहा हूं, जो भी आपके मन में आ रहा है। अपनी बर्थ डेट रख लो, छोड़ दो सारा काम खत्म करो। इनविटेशन कोड आपकी बर्थ डेट है, तो आप अपनी बर्थ डेट को इनविटेशन कोड बना लो। वो सभी की लगभग अलग ही आनी है, 6 डिजिट की होती है ना, 0205 मतलब 1987, तो ऐसे कर लो आप इस टाइप से। तो इसको इस तरीके से, तो जो मर्जी आप कोड रखिए।
सो ये गाइज ये शीट अपडेट हो रही है और आपका काम ये है, यहां से मैं आपको ये लिंक दे रहा हूं, ये आपकी शीट का लिंक है, ठीक है जी, कॉपी लिंक, और ये आपके पास में चैट में लिंक आ गया, इसको अब आप कॉपी कर लीजिए, आपके टेलीग्राम पे भी ये लिंक आ रहा है, ये वीडियो भी आपके पास दोबारा आएगा, आप चाहे सिस्टम को समझ जाओ। अब मैं दोबारा बता देता हूं सिस्टम क्या है, वर्ड बाय वर्ड चलते हैं। पहला, ये सिस्टम है आपके क्लाइंट के लिए जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आपका काम, अब आपकी ड्यूटी ये है कि ये जो आपका जूम का लिंक है, इस जूम के लिंक को आप लोगों ने प्रमोट करना है कि संडे 11 बजे जो ब्रिकेट की टीम होगी वो क्लाइंट हैंडल करेगी, क्लाइंट हैंडलिंग के लिए। अब वो क्लाइंट हैंडल करेगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने लोग बैठे हैं, कौन बैठा है, मेरा बंदा कौन है? उसके लिए मैंने आपको गूगल शीट दी है। जैसे ही कोई जूम पे रजिस्टर्ड करेगा, आप पे गूगल शीट आ जाएगी। ये गूगल शीट को आप रात 2 बजे 3 बजे जब भी खोलोगे या अपडेट, जैसी अपडेट होगी ये आपको मिल जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही कोई अटेंड करेगा, मान के चलिए उन्होंने अटेंड किया, नहीं किया, वो भी तो एक रिपोर्ट मिस कर गया, अटेंड किया या नहीं किया, ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट जैसे ही वेबिनार खत्म होगा उसके 1.5 घंटे बाद शीट अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो आप वो शीट को कि मान के लिए 11 बजे के बाद आपने देखा, चलो रजिस्ट्रेशन तो कराया था पर अटेंड ही नहीं किया, फिर क्या करोगे? तो वो शीट अपडेट हो जाएगी। तो आपका काम यह है कि जिसने भी रजिस्ट्रेशन कराया वेबिनार पे, आपको अपने EXP के CRM पे चढ़ा देना, ताकि ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा कि ये क्लाइंट आपका है। EXP में ईमेल आईडी के साथ चढ़ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा ये क्लाइंट आपने चढ़ाया हुआ है उसके अंदर में। पहली बात ब्रिकेट के लिए, तो वहां पर हम उसको, वो आपकी ड्यूटी में आता है। इनको रिमाइंडर जाएगा, वेबिनार का रिमाइंडर जाएगा, ट्रेनिंग का रिमाइंडर जाएगा, मीटिंग जाएगा, आप भी रिमाइंडर देंगे, आप भी मीटिंग के बताएंगे। ऐसा नहीं कि आप छोड़ देंगे, पर हमारी तरफ से जाएगा, हमारी तरफ से भी रिमाइंडर्स वगैरह मीटिंग के लिए जाएगा ही जाएगा। जो लोग रजिस्टर्ड कराएंगे उनके लिए व्हाट्सएप भी जाएगा, उनके पास में रिमाइंडर भी जाएगा और उनके पास में ईमेल्स भी जाएंगे। ये हमारी तरफ से जाएंगे, लेकिन आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे से ज्यादा। ठीक है जी, ये पूरा सिस्टम है। अब आपका काम ये है कि जिन लोगों को आपको लगता है जो भी क्लोज है, नियर डियर है, कलीग हैं, रिश्तेदार हैं, आपका जीजा हो सकते हैं, साले हो सकते हैं, आपके सिस्टर होता है, बड़ा भाई हो सकता है, छोटा भाई हो सकता है, आपके मदर इन लॉ साइड पे हो सकते हैं, फादर इन लॉ साइड पे हो सकते हैं, आपका कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जिसको आपको इन्वेस्टमेंट करानी है, तो अब आप उनको लिंक दे सकते हैं, नीचे अपना कोड डाल के दीजिए और वो रजिस्ट्रेशन कराइए, लाइव ट्रैक करिए क्या चल रहा है उनका, सब कुछ। सेल्स जो टीम निकालेगी वो सेल्स में निकालेगी, आपको भी उनसे बात करोगे, सिर्फ ये बताना कि भैया क्या डील बनवाऊं आपके लिए, मेरी बातचीत अच्छी है उनसे, बस। आप उनसे पूछेगा, फॉलोअप देना आपका काम है, आप फॉलोअप देते रहिएगा कि बार बार 2-1 दिन में जब भी कोई जैसे कोई प्राइस हाइक होगा तो आप उन्हें बता देना, यूनिट सोल्ड आउट होगी तो वो आपका काम है, वो आपको सिखाई रखा है फॉलोअप में, वो आप उन्हें व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा, आप व्हाट्सएप भेजते रहिएगा। ठीक है जी, ये चीज क्लियर हो गई है सर? लॉन्ग टर्म के लिए यही लिंक रहने वाला है ना? हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए यही लिंक रहने वाला है। ठीक है ना, इस लिंक को मैं और भी छोटा करके कन्वर्ट कर दूंगा, वो लिंक मतलब लिंक सेम ही रहेगा, आपका खुलेगा यही लिंक। ठीक है ना? सर ये ब्रिकेट के लिए सर कुछ जो कोलैटरल्स है या कुछ जो प्रमोशनल मटेरियल था वो मेरे ख्याल से अभी तक आया नहीं है हमारे पास में, वीडियो या विजुअल्स, तो अगर आ गया तो जरा फिर से भिजवा दीजिए विद लॉजिस्टिक्स, प्राइस डिटेल्स एंड ऑल, तो हम लोग बात कर सके कस्टमर से, कुछ आने वाले प्रोस्पेक्ट से। मैं वैसे मेरी सदफ से बात हुई, उन्होंने बोला कि मैंने भेज दिया, मैं उनसे बोलता हूँ दोबारा भेज देंगे वो। सर अभी तक मिला नहीं है, हाँ फिर से भिजवाइए। दोबारा अब भी भिजवा देता हूँ आपसे, मतलब अभी आधे घंटे में आ जाएगा आपके पास। हाँ जी, थैंक यू सर। ठीक है ना, वो सारा मटेरियल जो भी आप ले लीजिए उसमें, अब ये प्रमोट करना है शुरू करिए। पहले सर ये तो प्रमोशन के लिए भी कुछ हेल्प मिल सकती है आप लोग की तरफ से, जैसे हम लोग को फेसबुक पे या कुछ छोटा सा कुछ राइटअप या ऐसा कुछ प्रॉपर मटेरियल इनवाइट करने के लिए, लोगों को थोड़ा इन्फॉर्म करके क्यूरियोसिटी जगाने के लिए। मैं समझा नहीं, जैसे पूरा जैसे हम लोग कुछ 1-2 विजुअल्स डाल देंगे, उसके ऊपर साथ में हम लोग कुछ राइटअप डाल देंगे, नीचे कुछ एक पैराग्राफ छोटा सा, एक प्रॉपर्ली बनाया हुआ कंटेंट, जिसे बोलते हैं कंटेंट, स्मॉल कंटेंट, तो वो देख के फिर कोई हम लोग को पिंग करे तो हम लोग उनको रिप्लाई कर पाए। तो वो तो आपको मटेरियल भी दे ही रहे हैं, सदफ दे ही देंगी सारी चीजें। उसी में आ जाएगा सब। हाँ, उसी में देंगे ना, सारा मटेरियल दे देंगे आपको भी। ओके सर, थैंक यू। ओके, और टेलीग्राम पे आता ही रहेगा, आप उसमें से भी जो भी आपको सूटेबल लगता है वो पिक कर लेना, डेली बेसिस पे भेजते ही रहते हैं उसमें हम। जी थैंक यू सर। ठीक है ना, तो गाइज ये आप लोगों के लिए बनाया हुआ सिस्टम है ताकि आप लोग बड़े लेवल पे काम करें। महीने के अंदर में अगर आप ये मान के चलिए 25 लाख की भी सेल करते हो तो 4% का कमीशन है इसमें, 4% कमीशन है, और 4% कमीशन आपको किसी में नहीं मिलेगा। 25 लाख की सेल पे आपको सीधा 1 लाख रुपए मिल रहा है ब्रिकेट में,
यानी अगर हम 7-7 लाख के 4 सेल भी उठाते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, इतने का तो यार बुरा नहीं मानना प्लीज, आप सब लोग से रिक्वेस्ट है, इतने का लोग इंश्योरेंस उठाते हैं, 5-5 लाख की पॉलिसी उठाते हैं, जो पॉलिसी करने वाले लोग हुए, जितने की आप प्रॉपर्टी बिकवा रहे हो वो भी रेंट मिलेगा उसके अंदर में। मतलब एक सपना भी होगा ना किसी का गोवा में 7 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेने का, तो वो सारा पूरा हो जाएगा। मतलब इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, और इन पॉलिसी भी इतना रिटर्न नहीं देगी जितना रिटर्न ये दे देगा। तो आप ये मान के चलिए कि इतना बड़ा बायर बेस आपके हाथ में आ जाता है, जो कि कभी सोच भी नहीं सकते थे कि प्रॉपर्टी लेने के लिए, वो भी इस सेगमेंट के अंदर में आ जाएंगे। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करिए, और मैक्सिमम लोग, और 4% कमीशन, और बाकियों में मतलब आप अगर 1 करोड़ का फ्लैट, ये सीधी सी बात बता रहा हूँ, अगर आप 50 लाख का फ्लैट बेचोगे तो जाके हमें 2% का कमीशन आता है, इसमें 4% का कमीशन आता है। मतलब आपकी चॉइस है इसके अंदर में कि आपको कहाँ कौन सा काम करना है, पर ये है कि ये सिस्टम आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। अब ये शीट कितनी तेजी से अपडेट होती है ये आपके ऊपर है। मेरा काम है सिस्टम देना आपको, मेरा काम है आपको सिस्टम बता देना, चलना दौड़ना भागना आपका काम है, मेरा काम आपकी रोड स्मूथ करना है, मेरा काम है आपका ये सारे सिस्टम को ओके रखना है, ये चीजें ठीक से चलती रहे, और आपका काम यही है, भागने का दौड़ने का काम आपका है इसके अंदर में। तो जितने लोगों को बिठाइए, जितने लोगों को अटेंड करवाइए, जो अटेंड करते हैं उन्हें फॉलोअप दीजिए, सारा डेटा आपको लाइव मिलता रहेगा। ना आपको मुझे फोन करना है, ना सदब को, किसी को, कितने ने रजिस्ट्रेशन कराया, कितनों ने अटेंड किया, ये शीट आपकी पूरी कहानी बयान कर देगी, वो खोल के आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, जिसको भी ये लगा हो अमेजिंग, टाइप इन द कमेंट बॉक्स अमेजिंग। और इसके बाद एक सवाल और मेरा ये है कि इसको प्रमोट करने में आपका कोई चैलेंज है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं अब, एज इफ नाउ, आपका कोई ऐसा चैलेंज जो आप मुझसे शेयर करना चाहें, या कोई सवाल है आपको उससे रिलेटेड, तो आप मुझसे सवाल पूछ लीजिए। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, और सजेशन है रदर, कि हाँ जी। हमने जो ग्रुप बनाए हुए हैं, ठीक है, उसपे बहुत खिचड़ी पका हुआ है। हम क्यों ना विकेट का एक अलग ग्रुप और बाकी चीजों का एक अलग ग्रुप कर लें, ताकि वो जो चीजें आती हैं वो कहाँ जाती है, उसको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाते हैं, मिलता नहीं है, वो कोई खिचड़ी कैसे भेज मैम? दिए खिचड़ी है। कैसे? सर खिचड़ी कैसे उसमें ग्रुप में? सर जैसे आप खोल के देखिए टेलीग्राम ग्रुप, सर आपको समझ आ जाएगा। उसमें टेलीग्राम ग्रुप में अगर ब्रिकेट के लिए सदस्य ने कुछ भेजा है और बोल दिया है, 2-3 मीटिंग में हो गया, ये 2 हफ्ते से हम लोग सामान मांग रहे हैं, उसका अभी तक कुछ मिला नहीं है सर। कि वो डाल रही है बेचारी, हमें भी दिख ही नहीं कहाँ पे कौन सा वाला है। अच्छा, तो इसमें से क्या चीज एक्चुअली में क्या है ना, देखो डीएसआर रिपोर्ट आती है इसमें फिर जो देखिए अभी अभी वो दूसरा मीटिंग हुआ था चौधानी जी वाला, उसकी भी कुछ लिंक कहाँ पे है सारा समझ ही नहीं आ रहा है। जाते हैं फिर करने लग जाते हैं, फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जो ईएक्सपी से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो भी हमें वहीं डालनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रुप्स हो नहीं सकते, तो ये कॉमन ग्रुप में करना पड़ेगा। एक काम मैं आप लोगों के लिए ये कर देता हूँ कि जो भी आप में से कितने लोग ईमेल पे एक्टिव है, प्रमोशन फोल्डर भी चेक करते हैं अपना, तो मैं ये काम कर देता हूँ कि जो भी मटेरियल है ना ब्रिकेट के नाम से आपको फिर, क्योंकि वहां मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं सब्जेक्ट लाइन ब्रिकेट रख दूं ईमेल पे भेजने से पहले, ठीक है ना। तो बजाय टेलीग्राम पे भेजने के, टेलीग्राम पे तो वो भेजेगी अगली बार, क्योंकि ईमेल पे ब्रिकेट के नाम से वो सारी चीजें को भेज देगी। आप सब लोगों की ईमेल आईडी मेरे पास है ही, तो वो ईमेल पे आप अपना प्लीज प्रमोशन फोल्डर अब चेक करना शुरू कर दीजिए। सारी चीजें मैं ईमेल पे भिजवा रहा हूँ, वहां कन्वीनियंट है क्योंकि मैं वहां सब्जेक्ट लाइन डलवा सकता हूँ उसके अंदर में, क्योंकि यहाँ तो कुछ अपडेट्स है वो देनी ही पड़ती है, जैसे कुछ ईएक्सपी की अपडेट्स आती हैं, उनकी ट्रेनिंग की अपडेट्स आती हैं, तो हमारे पास में वो उनको देने के लिए चैनल होना चाहिए। बाकी जो जैसे मटेरियल हो गए, प्रमोशन मटेरियल हो गए, वो मैं आपको अभी सदब बोल देता हूँ, वो ईमेल पे ही भेज दिया करेगी आज के बाद। इज दैट ओके? मतलब ईमेल पे आपको आइडिया रहेगा, फोल्डर बन जाएगा, कभी भी आपको लेना है तो आप ईमेल से डाउनलोड ब्रिकेट सर्च करके सीधा निकल आएगा उसमें से। वेरी गुड आइडिया सर। ठीक है ना, तो जब भी आपको चाहिए ब्रिकेट सर्च करना, सारा का सारा आप अपना उससे जो भी मटेरियल है ब्रिकेट से रिलेटेड जितनी भी ईमेल्स आई होंगी उसमें सब्जेक्ट लाइन में हम ब्रिकेट रख देंगे हर बार, ब्रिकेट कॉलम के अंदर में। क्योंकि प्रॉब्लम पता है कि आज की डेट में सबसे बड़ा इशू ये है कि मैक्सिमम जो ईमेल है वो प्रमोशन फोल्डर में चली जाती है, तो आप लोग बोलेंगे हमारे पास कोई मेल नहीं आ रही हमारे पास, तो आप सब लोगों की ड्यूटी है कि आपको प्रमोशन फोल्डर चेक करना पड़ेगा हर बार, ठीक है ना।
मेल में। या सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सदफ की कोई भी एक ईमेल लेना, उस ईमेल को इनबॉक्स में कर देना। मतलब उनकी कोई ईमेल लेंगे, उसको ना फोल्डर को बोलना कि इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके आप अपने इनबॉक्स में ले लेना। दूसरा तरीका ये होता है कि जो भी ईमेल आपके पास में आ रही है उस ईमेल को अपने कॉन्टैक्ट में सेव कर लें, तो भी आपके इनबॉक्स में आएगी अगली बार। मेरी बात कौन समझ गए? सदफ की जो ईमेल आती है, हमारी जो भी ईमेल आती है, उनको आप अपने कॉन्टैक्ट में सेव कर लीजिए। जब आप उसे कॉन्टैक्ट में सेव कर लेंगे तो अगली बार सारी ईमेल इनबॉक्स में जाएंगी आपकी। तो सर हाँ जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म सर एक क्लाइंट है जिसको गोवा में लेना है सर फ्लैट, हाँ जी के लिए सर डायरेक्ट हम कोई लिंक अप है जिससे हम उसको बेच सके? यही है ना, 11 बजे शुरू कर रहे हैं, वो सवाल उनको आप उनमें बिठाइए 11 बजे वाले में। ओके ये उन्हीं के लिए है, 11 बजे वाले में इन्हीं लोगों को बिठाइए आप। ठीक है सर। ठीक है गाइज, यहां तक ओके है। अब ये शीट, अब आप लोगों को जाने से पहले अब मुझे एक एक बार बताइए कि आप में से कितने कितने लोग बिठा रहे हैं इसके अंदर में। फैजल, वो मैं ट्रेनिंग आपको दे दूंगा, अभी बेफिक्र रहिए। पहला काम आप ये करिए, ये सीआरएम में कहाँ डालना होता है मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल आप मुझे काउंट बताइए कि एवरी संडे, पहले तो मुझे बताइए इस संडे जो कमिंग संडे है इसमें कितने लोग आप बिठा रहे हैं। कविता ने 10 बोले हैं, कविता कह रही है मैं 10 बिठाऊंगा, परवीन 10 कह रहे हैं। अच्छा पहले मेरी बात सुनो, फिगर मेरे को प्लीज वो देना जो मैं प्लस माइनस मैं 10-20% कर लूं, ठीक है ना। फिगर में 10-20% ऊपर नीचे, क्योंकि जो आप कह रहे हैं ये शीट अभी सदफ के बाद चली जाएगी। ओके, और एवरी वीक आप कितने लोग बिठाएंगे ये भी मुझे बता दीजिए। एवरेज ये रहेगा, एक पहले वीक में तो चलो हम ज्यादा बिठा देंगे, एवरी वीक हमारा कितना रहेगा। प्लीज गाइज, आप में से कितने ऐसे लोग हैं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि जो ये सेशन है गोवा वाला, उसके अंदर में कौन कौन कब कितने कितने बिठा रहा है, प्लीज उसमें मुझे बताइए। तन्मय जी मैं कॉल करूंगा आपको 5 मिनट में। ओके, सो इस वीक, अभी हम करंट वीक की बात कर रहे हैं, तो मैं एक बार दोहरा देता हूं दोबारा से सभी लोगों के लिए। प्लीज जो भी आप फिगर लिख रहे हैं, जो भी आप फिगर डाल रहे हैं, 10 या 20% प्लस माइनस करके मैं इसको मानूंगा, ठीक है। कविता ने बोले हैं 10, परवीन ने बोले हैं 10, संजय ने बोले हैं 2 to 5 के बीच में, जमील खादर जी ने बोले हैं 3, मोनिका ने बोले हैं 2 और 3, फैजल ने बोले हैं 5, साक्षी बोल रही हैं 5+, जमील कह रहे हैं 2 और 3। तो मेरे पास में ये शीट अभी अपडेट हो जाएगी। इसके अलावा गाइज आप में से जो बाकी लोग हैं वो नहीं कोई बिठा रहे हैं या अभी बिजी हैं, मेरे ख्याल से गाइज कोई भी जो यहाँ बैठा है एटलीस्ट एक आदमी तो बिठा ही सकता है अपने जानकार में, जो आपको लगता है कि यार इनको एक प्रॉपर्टी मिल जाएगी 7 लाख रुपए में, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से एक तो बिठाया जा सकता है, जिन लोगों को लग रहा है एक तो बिठा ही सकता है, मतलब बाकी जो बिठा रहे हो तो अच्छी बात है। तो गाइस क्योंकि आप जो भी मुझे फिगर देंगे वो ब्रिकेट की जो सेल्स के जो हेड हैं मैं उनको बिठाऊंगा। मान के चलिए हमने उन्हें प्रोजेक्शन दी कि 20 लोग बैठ रहे हैं या 25 लोग बैठ रहे हैं, 30 लोग बैठ रहे हैं, और बैठे उसमें 12 या 13, तो याद रखिए अगली बार वो नहीं आएंगे। संजय यादव जी टेलीग्राम से लिंक उठा लीजिए। आप एक काम क्यों नहीं करते, लिंक को कॉपी मत करो ना, लिंक को क्लिक कर लो, उसके बाद आपके क्रोम पे चला जाएगा, वहां से कॉपी कर लो, लिंक को क्लिक कर लीजिए। आप अपनी ईमेल आईडी को भी देखेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे भी आने वाले हैं, ये दोनों लिंक आने वाले हैं। आपके दोनों के दोनों लिंक अभी टेलीग्राम पे आ जाएंगे, आपके दोनों के दोनों लिंक आपके अभी उस पे आ जाएंगे, ईमेल पे भी आ जाएंगे, दोनों चीजें आ जाएंगी आपके पास में। मैं कोशिश करूंगा आपको व्हाट्सएप भी करवा दूंगा, पर व्हाट्सएप करवाने में प्रॉब्लम पता क्या है, बहुत लोगों को अभी बैठे ही नहीं है। अभी टोटल आज बैठे हैं इसमें 22 लोग बैठे थे, अभी 17 रह गए हैं, और हमारे पास टोटल 76 की टीम है, तो 76 लोगों के पास ये ईमेल जाएगा, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या चीज है, ठीक है ना, वो समझ ही नहीं पाएंगे इस चीज को, और मेरे लिए वो मतलब उन्हें लगेगा कि कोई नया प्रमोशन शुरू हो गया। ठीक है गाइस, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी आप प्रोजेक्शन दे रहे हैं वो प्रोजेक्शन आगे देनी पड़ेगी और उसके बिहाफ पे उनकी टीम बैठेगी। तो अगर आपने जो भी नंबर्स दिए हैं पूरी कोशिश करिएगा उस नंबर प्लस माइनस 20, क्योंकि ज्यादा भी बिठाना नहीं, ऐसा भी अच्छी बात नहीं होती कि मैंने 10 बोले। देखो पता है क्या होता है, आप सबको मैं क्लियर बात बता दूं, अगर कोई मुझसे बोलता है जी सर मैं 10 बिठाऊंगा और उसने बिठा दिए 25, ये भी एक बेकार बात है बिजनेस के लिए। इसका मतलब ये है इसको अपने बिजनेस की ग्रिप नहीं है।
इसका मतलब भी मतलब ज्यादा हो या कम हो, दोनों ही कंडीशन खराब है, इसका मतलब है कि इसके हाथ में ग्रिप नहीं है। +-20% तक चलता है, +-20% यानी आपका बिजनेस आपके हाथों में है। हाँ हाँ, आप भी आ ही सकते हो उसमें, मैंने बताया ना 500 की अटेंडी है, बिल्कुल आ सकते हो आप उसमें। अच्छा, आप लोगों का बैठना मैंडेटरी है। अगर आपके क्लाइंट बैठे हैं, आपको लगता है मेरे, देखो ये शीट बता देगी किस किस का कितना रजिस्ट्रेशन आया है। ये जो मैंने शीट दी है, ये शीट मुझे बता देगी आपको, आप लोगों को या मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है किसका क्या रजिस्ट्रेशन आ रहा है। ठीक है ना, ये जो शीट है हमारी, कहाँ गई ये वाली जो शीट है, ये शीट बता देगी आपकी। तो हाँ, यहाँ पर जो ये शीट है, ठीक है जी। तो मैं ये प्रोजेक्शन जो मेरे पास आई है, मैं एक बार लेके आपको दे दूंगा। आप सब लोग अगर बिठाते, जो लोग अपने क्लाइंट को बिठा रहे हैं उनका बैठना मैंडेटरी है, पहले बता रहा हूँ, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो वहां की टीम है उन्होंने क्या बोला है, ताकि आप कभी बाद में फोन कॉल करो तो आपको पता तो हो उस दिन मीटिंग में क्या क्या बोल दिया, पता चले कि उन्होंने गीत गा दी। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मैं आपको अपनी लाइव स्टोरी बताता हूँ, क्यों बैठना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन जानना चाहेगा क्यों बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपकी क्लाइंट की कोई मीटिंग हो रही होती है, आपका बैठना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ताकि सेम कम्युनिकेट हो सर। एग्जैक्टली, सेम कम्युनिकेशन हो जाए। क्योंकि मैं आपको ऐसे कई एग्जांपल बताऊंगा, मेरे सामने क्लाइंट बिठा के चला गया एक लड़का, और वो चला गया, मुझे गुस्सा बहुत आता है ऐसे में कोई बिठा के चला जाए, क्योंकि उसको ये नहीं पता। अब हमने क्या किया, क्लाइंट कहता कि मैं आपको अभी चेक दे दूंगा, आप मुझे क्या दोगे? मैंने कहा देखो सर, मैं तो आपको कुछ नहीं दे सकता, हाँ ये जो लड़का है इसके कमीशन में से गोवा ट्रिप हम निकाल के दे सकते हैं, लेकिन इसको बचेगा कुछ नहीं। अच्छा, बचना ठीक था, उसको 3-4 लाख रुपए बचने थे, गोवा ट्रिप आता 60,000 रुपए का है। तो हमने बोला जी वो गोवा का जो ट्रिप है, हम उसके लिए गोवा का ट्रिप निकला हुआ है। अच्छा, निकला हुआ नहीं था, हमने कहा हम क्योंकि अपने कमीशन में से दे देते थे ये ऑफर वगैरह में। मैंने कहा लड़के, अब लड़का बैठा ही नहीं हुआ, मैंने बोला जी लड़के गोवा का ट्रिप है, उस लड़के ने अचीव किया हुआ है, वो गोवा का ट्रिप आपको मिल जाएगा अगर आप अभी चेक दे दोगे। कहता ठीक है, चेक उठवा लो घर से। अब हम जैसे बाहर गए, बाहर से जो लड़का हमें बिठा के चला गया था वो आ गया, वो पता नहीं बाहर किसी से बात कर रहा था। तो वो कहता है कि भाई एक काम कर, वो जो गोवा का ट्रिप तुझे मिला हुआ है ना, वो तू मुझे दे दियो। वो कब दे, हाँ वो कब देगा? कह रहा मुझे कौन सा गोवा का ट्रिप मिला हुआ है। वो मेरी तरफ देखने लगा, अरे भैया मेरा कोई गोवा का ट्रिप है। वो क्लाइंट समझ गया, वो डील खत्म हो गई। आप समझ गए मेरी बात को, कितनी छोटी सी बात थी और कितना बड़ा नुकसान कराया उसने। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, तो पता होना चाहिए कि सेम पिच पर आप लोग हैं। तो जिनका क्लाइंट बैठेगा, अगर आपको लग रहा है आपके क्लाइंट आज आपने प्रमोट किया है, वो रजिस्ट्रेशन में दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके 10 रजिस्ट्रेशन आ गए, तो 10 में से 2 या 3 बैठेंगे। वो बाद में आप चेक कर लेना कि कितने लोग बैठे थे, कि वो जब शीट अपडेट होगी ना, अटेंडी वाली शीट होगी, तो आप चेक कर लेना कितने लोग बैठे थे उसमें। तो जिसमें उसमें आपके अटेंडी में जितने लोग बैठे थे, तो आप अगर बैठोगे तो आपको पता होगा कि क्या बात हुई है, सही हुई है, गलत हुई है, क्वेश्चन कहाँ, मीटिंग कहाँ, किस सेंस में गई थी। ठीक है गाइस, डन है जी? तो शुरू किया जाए। सर एक रिक्वेस्ट और था, पॉसिबल होगा तो उसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह शेयर हो जाए, क्योंकि संडे का दिन वर्किंग करता है तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है फुल टाइम बैठना। तो एटलीस्ट इवनिंग में सुनने के बाद फिर हम लोग क्लाइंट से फॉलो अप करेंगे तो शायद सही रहेगा। हाँ ऐसा कर सकते हो आप, है ना? रिकॉर्डिंग में मिलेगी, 100% मिलेगी आपको। डन, थैंक यू। ओके। जमील खादर जी, जो भी आप प्रमोट करोगे, मैंने आपको बताया भी, ये लोग जो बीच में जुड़ रहे हैं ना, उनको मेरे को बताना पड़ा। जमील खादर जी, ये एक आपको गूगल की शीट दी गई है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन कराएगा आपके कोड से, ये गूगल की शीट है, ये आपको शेयर करी गई है, आप इसके अंदर में लाइव ट्रैक कर सकते हो ये। ठीक है जी, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। जमील खादर जी, आप अपना यहां से ले लीजिए, जो भी इस वेबिनार में, जो भी इस मीटिंग में रजिस्ट्रेशन कराएगा ब्रैकेट में, ये गूगल की शीट है, इस शीट से आप उसे लाइव ट्रैक कर सकते हो। ठीक है जी, इससे आप लाइव ट्रैक कर सकते हो। डन जी। सो गाइस, आज की मीटिंग अभी यहीं खत्म करते हैं। आपका काम ये है कि अब ये ड्यूटी आपकी, आज हमारा थर्सडे है और फ्राइडे सैटरडे संडे हमारे पास इनफैक्ट 2 ही दिन बचे हैं। 2 दिन में जितने भी लोगों को आप बिठा सकते हैं इसमें बिठाइए। उम्मीद करते हैं कि हमारा पहला सेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन जो ब्रिकेट पे है वो बहुत अच्छा जाना चाहिए, ये आपके ऊपर है। आप 1 बिठाते हैं या 2 बिठाते हैं, मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं इस बात की नहीं लेता, क्योंकि ये आपका खुद का व्यापार है। मेरा काम सिस्टम बनाना है और मैं इसमें परफेक्ट हूं। एंड आई थिंक
आई डिड अ वेरी गुड जॉब। कौन कौन एग्री है इस बात से सिस्टम के लिए कि मैं ये सिस्टम मैं आप लोगों के लिए तैयार कर सकता हूँ एंड आई डिड अ वेरी गुड जॉब, तो मैं ये कर सकता हूँ। अब आपकी ड्यूटी असाइंड है, अब आप कितने लोग बिठाते हैं, कैसे बिठाते हैं, ये आप लोगों के ऊपर बात है, ठीक है ना। सो ये ट्रैकिंग वगैरह सारा आप लोगों के लिए तैयार है। बाकी जो चीजें चैलेंज, देखिए चैलेंज आएंगे हम उसको ठीक करते रहेंगे, जैसे जैसे चैलेंज आएंगे, जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगी उसको रेक्टिफाई करेंगे। ये बात सच है कि हम कर लेंगे, एक्सपर्टीज है, मास्टरी हमारी इसके अंदर में, मतलब बहुत कम लोग हैं जो हाथ पकड़ सकते हैं इसमें, इसको ठीक कर ही लेंगे। ठीक है गाइस, इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, एक बार रिकॉर्डिंग सुनना, इसलिए मैं जल्दी जी ये कॉन्टैक्ट जो लिस्ट आप गूगल फॉर्म जो आपने शेयर किया है उसमें तो खाली नाम दिखाई देगा। अभी मैं फेसबुक में अपलोड करता हूँ ये इनविटेशन कोड को या ये एड्रेस को, तो रजिस्टर करेंगे, आएंगे, कोई एनोनिमस आदमी रहेगा, तो उनको कांटेक्ट कैसे करें हम? उसमें तो उसका फोन नंबर और इनविटेशन कोड तो यूनिक होगा ना। हाँ जी, वो तो यूनिक होगा ना, वो तो कॉमन थोड़ी होगा। तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि उनका ईमेल आईडी या फोन नंबर कैसे होगा? आप समझे नहीं ना मेरी बात को। पहले हम दो चीज को ट्रैक करेंगे। पहला ट्रैकिंग हमारी ये होनी चाहिए, देखिए मैं आपको ईमेल आईडी और ये जो नंबर है ये गूगल शीट पे तो नहीं दे सकता ना, वो नंबर शेयर हो जाएंगे, वो तो गलत हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं जी। इसके अंदर में ये होता है कि ये जैसे ही मान के चलिए आपने जिसका भी रजिस्ट्रेशन कराया आपके इनविटेशन कोड से, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ ये वाला, तो आपके पास में यहां पर फॉर एग्जांपल ये शीट है हमारी, तो यहां पर आपके पास में नाम आएगा, यहां जो भी इनविटेशन कोड आएगा, फॉर एग्जांपल ये जो इनविटेशन कोड ये डालेंगे यहां पर, ये इनविटेशन कोड जो है ये वाला जो इनविटेशन कोड हमारे पास में आएगा, ये आपको पता चल जाएगा कि कोई प्रवीण है जिसने आपके इनविटेशन कोड से बैठा है, ये बंदा आपका है जी, ठीक है ना। उसके बाद में इनके साथ फॉलोअप हम करेंगे। फिर ये दूसरी शीट है अटेंडेड की, ये वाली, ये नीचे देखिए अटेंडेड जी, तो आपको ये देखना है कि इन्होंने अटेंड किया या नहीं किया, कितना अटेंड किया, ठीक है ना। तो जब वो अटेंड कर लेंगे और आप ही के कोड वाले से अटेंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा आदमी है, मेरे बंदे ने अटेंड किया है, ओके, ठीक है। वो आप यहां पर चेक कर लेंगे और जैसे ही आपको पता चल जाएगा भाई 5 लोगों ने अटेंड किया, 5 लोगों की शीट आपको जिसने अटेंड किया है, अगर आपके पास उनका नंबर नहीं है तो आप सदफ से मांग सकते हैं, वो आपको ये नंबर निकाल के दे देगी, ये 5 लोगों की जो आपके हैं। हाँ, ये पार्ट पूछ रहा था, ठीक है ना, मतलब ये तब है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का नहीं देंगे आपको मिलेगा, क्योंकि रिमाइंडर हम देंगे, आपको मिलेगा अटेंडेड और नॉट। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि 20 लोग हो जाए तो 20 लोगों को रोज निकाल के देते रहेंगे भाई। हमने 11 बजे किया, 11 बजे के बाद 1.5 घंटे बाद ये शीट अपडेट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ये शीट अपडेट हो जाएगी, इस शीट के अंदर में अपडेट होते के साथ ही आप में से जो लोग बोलेंगे भाई कि मेरे जो डिटेल है, देखिए सभी के प्लीज डिटेल वो मांगिएगा जिसके पास में ईमेल आईडी वगैरह नहीं हो, क्योंकि हमारी ये मशीनरी बहुत टाइट हो जाएगी, मुझे बंद करना पड़ेगा। हमारा सिर्फ टास्क ये है इसके अंदर में कि आपने अगर कोई फेसबुक पे प्रमोशन किया है या आपने कोई व्हाट्सएप पे प्रमोशन किया है, तो आप अपना जो डिटेल आपको लगता है आपने बहुत, हम उसी का देंगे। मैं आपको बता देता हूँ रीजन क्या है, उसी का देंगे जिसका 5 से ज्यादा होगा। इज दैट ओके? ओके, मतलब आपने प्रमोशन किया और आपने बोला जी एक के लिए नहीं होगा, यानी कि आपने कोई प्रमोशन किया होगा तो 5-10 लोग तो बैठे होंगे ना, तो 5 से ज्यादा जिसके होंगे आप उससे शीट मांग लीजिएगा आपकी पर्सनल, और यहां पर आ जाएगा आपका। फॉर एग्जांपल अगर आपके फॉर एग्जांपल यहां अटेंडेड में आ गया, तो अटेंडेड में जिसके आपको पता चल जाएगा कि मेरे 5 लोगों ने अटेंड किया। अटेंड का मतलब भी पूरा अटेंड है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर शीट आएगी, इसमें लिखा होगा कि उन्होंने कितने बजे लॉग इन किया। मान के चलो अगर वेबिनार 11 बजे शुरू हुआ और वो 12:30 खत्म हो गया, तो हो सकता है आपके आदमी ने, तो शीट में तो अपडेट हो जाएगा कि आपका जो आदमी आया था वो आया था 12 बजे और 12:20 पे निकल गया, तो इसको हम अटेंडेड में काउंट नहीं करेंगे। हम अटेंडेड में काउंट कब करेंगे कि एटलीस्ट उन्होंने 1 आवर का पूरा सेशन अटेंड किया हो। ठीक है ना। तो आप इस शीट में आ जाएगा कि कितना, तो आप देख लोगे अच्छा ये बंदा है, इसने 1 घंटा, वो आपको पता चल जाएगा आपका ये, क्योंकि इनविटेशन कोड आपका है। 1 घंटा आप कहोगे सर मेरे 5 से ज्यादा 1 घंटे से ज्यादा ने अटेंड किया, प्लीज आप क्या मेरे को उनका डेटा दे दोगे? वो डेटा आपको सदर निकाल के अलग से शेयर कर देगी। सर इसमें एक रिक्वेस्ट है, आपने जो कहा वो दैट्स वेरी राइट,
लेकिन अगर किसी ने कोई कारण से कम शॉर्ट टाइम के लिए रन किया है, कर पाया है, अगर हमको पता चले तो हम लोग उसको फॉलो अप करके नेक्स्ट मीटिंग में बिठवा सकते हैं। सो इफ वी कम टू नो अबाउट द डेटा, इट विल बी वो गुड। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अगर कम टाइम पे बैठा नहीं बैठा, उसे अगले टाइम भी रिमाइंडर जाएगा हमारी तरफ से ईमेल वगैरह पे। ओके ओके। एंड सर, ये जो आपने 5 का भी बोला, 5 का भी कम से कम, तो अभी स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ हम लोग इनवाइट करें लोगों को, हम प्रमोट करें, लेकिन कम बैठे हैं तो देखो, हमको दो तो चीजें मैं आपको, ये मैंने सिस्टम बनाया है। अभी मेरा सिस्टम बनाने का पर्पस है कि जो आपके नियर एंड डियर हैं, जिनको आपको पता होता है, जिनका नंबर आपके पास होगा, हम्म, मैं भी अभी ये सिस्टम उसका है। आप अगर कहते हैं कि मैं अभी प्रमोट कर रहा हूं, मान के चलो आप फेसबुक पे कर रहे हो इस पे, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 5 से ज्यादा लोग बैठेंगे। दैट्स ट्रू, लेकिन हो सकता है कम बैठे हैं, इसके लिए बोल रहा हूँ। अगर हमको पता चले कि कोई बैठा तो उसको हम लोग चलो फॉलो एक काम करते हैं, उसको चलाते हैं, अभी देखते हैं कि कितना हमारा क्लैरिकल वर्क आता है। आप इसे चलाओ, आप देखते हैं उसमें 5 जी आते हैं, 7 आते हैं, मैं तो, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरी टीम 76 लोगों की और हर किसी ने एक एक बंदा है, तो उसका डेटा सेग्रीगेट करके एक एक को अलग अलग भेजना, दैट्स आई अंडरस्टैंड सर। लेकिन एक बार स्टार्टिंग में जैसे आपने कहा पेपर सिस्टम क्रैश कर जाएगा ये। तो हम एक काम इसलिए कि आपके पास में हम ये काम करेंगे, मेरे पास एक तरीका है इसका। फिलहाल इसको आप प्रमोट करिए, देखते हैं कितना। अभी हमारे, मेरे पास भी डेटा नहीं है ना कि जी कितने प्रमोशन पे कितना आता है, आपके पास भी डेटा नहीं है। हो सकता है कि 5 नहीं 25 बैठ जाए, मे बी ये भी पॉसिबल है। जी तो 25 बैठे तो मैं तो एक लड़का ही हायर करके दे दूंगा, जिसका राइट काम यही होगा। करेक्ट आप समझ गए भाई? राइट अगर सर। मेरे पास में बहुत अच्छा काउंट आता है, मान के चलिए कि एक एक बंदा 20 5 5 10 10 20 20 लोग बिठा देता है, जो अटेंड करते हैं, मतलब 1 आवर का अटेंड किया है जिसने, मैं तो एक लड़का ही हायर करके रख दूंगा, जिसका काम ही होगा कि सुबह निकाला, शीट निकाला, सबको सेग्रीगेट किया और उसने सबको एक एक करके मेल कर दिया। उसका काम ही यही होगा कि संडे वाले दिन उसका काम पूरे दिन यही है। उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर नंबर पे होना चाहिए। ये 10-12 लोगों पे या 40 लोगों पे नहीं हो पाएगा। नंबर शुड बी मोर देन 150 200। जी वो मैं कर दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। मैं मतलब इस चीज के लिए बेफिक्र रहिए, डेटा वगैरह शेयर करना, फॉलो अप करना, सारा आपके पास में टोटल पहुंच जाएगा। मतलब लेकिन रियल टाइम पे नहीं पहुंचेगा, ये ध्यान रखना। जी जी मतलब आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि अभी वेबिनार खत्म हुआ, वेबिनार खत्म होकर 1.5 घंटे में अपडेट होगा तो सेम आ जाए। हो सकता है आपको अगले दिन मंडे को मिले, हो सकता है ट्यूसडे को मिले। सर, ये पॉसिबल नहीं है कि वी कैन एक्सेस द एक्सेल शीट, गूगल शीट जो अपडेट होती जा रही है, यूनिक कोड के बेस्ड ऑन यूनिक कोड वी कैन एक्सेस दैट शीट, हर किसी का नहीं, खुद का at least हम लोग access कर पाए, तो आपके एंड पे जो ये काम है वो पूरा सॉल्व हो जाएगा, यू वोंट हैव टू डू इट। जैसे 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 हमने किसी को इनवाइट किया, हमको कितने लोग आए कितने नहीं आए हमको मालूम, अगर हम लोग वो गूगल शीट एक्सेस कर पाए बेस्ड ऑन अवर यूनिक कोड, और किसी का हम लोग एक्सेस नहीं कर पाए, खाली हमारा ही, तो ये हम लोग खुद ही ट्रैक कर देंगे ना फिर। इज इट दैट देखो या पॉसिबल? तो आप करिए, मैं इसको कर दूंगा, ठीक है। जो आप जी सिस्टम बोल रहे हैं ना, मैं कर दूंगा। नंबर्स आने दीजिए, ये मैं कर दूंगा। मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या कर दूंगा फ्यूचर में। अगर नंबर ज्यादा आ रहे होंगे, आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, तो मैं ये कर दूंगा कि जितने भी लोग आपके रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो जिसने जिसका यूनिक कोड डाला होगा, वो मुझे पहले बता देगा कि ये मेरा कोड है। हम्म, तो मैं क्या करूंगा, और उस कोड पे मैं ईमेल आईडी आपकी लिंक कर दूंगा। तो जैसे ही आपका वो आप अपना कोड डालोगे, आपके पास में उस बंदे की डिटेल पहुंच जाएगी ईमेल पे। दैट विल बी वेरी नाइस। कोई ठीक जरूरत है ही ना? नहीं फिर एक्सेस, यस यस, ये दोनों अभी नहीं दोनों कर end पाऊंगा पे। मैं, ये मैं सिस्टम अभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये सिस्टम बनाए, हर सिस्टम की अपनी एक एक जरूरत होती है, और अपनी हर एक सिस्टम की अपनी एक डिमांड होती है। मेरे को लग रहा है अभी वो डिमांड है। आप मुझे अगर इतना परफॉर्म करके देते, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ सिस्टम बना के दे दूंगा आपको। एग्रीड। जी जी ठीक है ना? मतलब अगर इतने लोग बैठेंगे और मेरे को डेटा निकालने में मैनुअली लोगों को बहुत, क्योंकि डेटा ज्यादा होगा, मैनुअली दिक्कत आ रही होगी, तो मैं ये काम कर दूंगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, मान के चलिए किसी ने कोड डाला 1111, और 1111 क्या नाम है आपका? रवि। रवि, हाँ जी तो रवि आपका नाम है, तो किसी ने भी डाला 1111, तो जैसे उसने 1111 डाला, तो मैं आपके 111 को लिंक कर दूंगा आपकी ईमेल आईडी से। जी जी राइट ठीक है ना? तो वो सीधा का सीधा आपके पास में ईमेल हो जाएगी आपके पास। राइट तो उस बंदे का नाम, मोबाइल नंबर, आपके पास ईमेल आ जाएगा कि भैया ये बंदे ने रजिस्टर्ड कराया था तुम्हारे कोड पे। राइट। उसमें फिर डन। उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 2 जन आ रहे हैं, 5 जन आ रहे हैं, 10 जन आ रहे हैं, ऑटोमेटिक हाँ, पहुंच जाएगा। तो वो हो जाएगा। पर मेरे लिए ये तब मैं कर पाऊंगा जब अभी मान के लो अभी 5 ही लोग आ रहे थे, वो तो मैं किसी लड़के से मैनुअली करा दूंगा। राइट राइट ऑफ कोर्स। 20 तो मैनुअली करवा दूंगा, 40 को भी मैनुअली करवा दूंगा। लेकिन यही चीज 150 क्रॉस हो गई, तो फिर मैं इसको ऑटोमेट कर दूंगा। राइट राइट इसमें सर। मास्टरी है मेरी। ऑफ कोर्स राइट सर। ठीक है ना? इसको मैं ऑटोमेट कर दूंगा। ओके, थैंक यू सर। ओके जी,
डन है जी, फर्स्ट क्लास। तो फिर सबके डाउट क्लियर, काम पे लग जाओ। और जिसने जो लिख के दिया है, सो जिसने जो भी लिख के दिया है, प्लीज उस चीज को पूरा का पूरा करिए, जो भी आपने टारगेट दिया है। और फिर अभी संडे मॉर्निंग 11 बजे मिलते हैं। लिंक को प्रमोट करिए, और जितने भी रजिस्ट्रेशन आएंगे मेरी टीम उसको फिर मार्केटिंग पे लग जाएगी, ईमेल वगैरह वो सारी टीम वो भेजना शुरू कर देगी, हमारी तरफ से इस चीज शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, बाय बाय किया जाए। ओके, सो प्रॉमिस लिखिएगा, फिर बाय करिएगा। टाइप इन द कमेंट बॉक्स प्रॉमिस, जो भी आप बोल रहे हैं वो हम करेंगे, एंड देन बाय। टाइप इन द कमेंट बॉक्स बाय। कम से कम 2 लाख रुपए महीना कमाने, ध्यान रखना।